एक तरफ जेवर एयरपोर्ट और दूसरी तरफ नवी मुंबई एयरपोर्ट। भारत में बन रहे दो सबसे बड़े एयरपोर्ट 2025 यानी इसी साल में ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल ईयर होने वाला है, क्योंकि आज तक भारत ने कभी भी इतने एडवांस और बड़े एयरपोर्ट नहीं बनाए हैं। लेकिन ऐसी क्या खास बात है भारत के दो सबसे बड़े अपकमिंग एयरपोर्ट्स में, जो इनको दुनिया के कुछ बड़े एडवांस एयरपोर्ट में से एक बनाती है। आज मैं आपको इन दोनों एयरपोर्ट्स के कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ। हम दोनों एयरपोर्ट को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही एयरपोर्ट किसी से कम नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है और दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई में। नोएडा में बनने वाला एयरपोर्ट दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करेगा और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जबकि नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी मेन पर्पस यही होने वाला है, मुंबई एयरपोर्ट पे बढ़ते कंजेशन को कम करने का और एक बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करने का पूरे एमएमआर के लिए। दोनों ही एयरपोर्ट आज तक बने किसी भी भारतीय एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा एडवांस होने वाले हैं और दोनों का ही साइज अपने आसपास के रीजन में सबसे बड़ा होगा। इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण होना टाइम की डिमांड थी। जैसे जैसे इंडिया ग्रो होगा वैसे वैसे भारत में एविएशन सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी और हमारे पास जो आज का एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, वो इतने बड़े ट्रैफिक को सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन दोनों बड़े शहरों के लिए एक नए एयरपोर्ट की डिमांड बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अगर मैं आपको इन दोनों एयरपोर्ट का इतिहास बताऊंगा तो आपको भी ये जरूर एहसास होगा कि हम कितने स्लो हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट, जिसको आज हम बनते हुए देख रहे हैं, उसका प्रपोजल 1997 में दिया गया था, यानी आज से 28 साल पहले। इस नए एयरपोर्ट को बिल्ड करने का प्रपोजल इसीलिए दिया गया क्योंकि अभी का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है। इसका मतलब कंजेशन की प्रॉब्लम आज की नहीं है। 1997 के बाद हम आते हैं 2001 में, यानी 4 साल बाद, जब दिल्ली के लिए एक नए एयरपोर्ट का प्रपोजल दिया गया। बट इन दोनों ही एयरपोर्ट का अप्रूवल 2007 में मिलता है। दोनों एयरपोर्ट्स को अप्रूवल मिलने में इतनी देर कैसे हुई? तो इसके पीछे बहुत कुछ कारण थे, जिसको मैं बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जबकि मेरा इस वीडियो में फोकस रहने वाला है दोनों एयरपोर्ट के कंपैरिजन पे। तो इसीलिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दोनों ही एयरपोर्ट्स को इतना इंतजार इसलिए करना पड़ा क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में कई सारे प्रोसेस होते हैं जिनसे होकर गुजरना होता है, जैसे प्रोजेक्ट का डिजाइन, फंड और लोकेशन। दोनों ही एयरपोर्ट के केस में लोकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। कई सालों तक ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि ये एयरपोर्ट कहाँ पे बनेंगे। फाइनली अब दोनों ही एयरपोर्ट अपने पहले फेज के बाद ऑपरेशनल होने जा रहे हैं और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई है कि दोनों ही एयरपोर्ट अप्रैल के मंथ में ही ऑपरेशनल होंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट 17 अप्रैल को ऑपरेशनल हो जाएगा, जबकि उसी मंथ, बट अभी डेट का पता नहीं, जेवर एयरपोर्ट को भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब यहाँ डेट तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि एक ही डेट पे पीएम मोदी जी दो एयरपोर्ट्स को उद्घाटन के लिए दो जगह को ट्रेवल तो नहीं करने वाले, लेकिन क्या पता ऐसा कर भी दे। ये तो अप्रैल के मंथ में ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं दोनों एयरपोर्ट के कंपैरिजन पे। इनका साइज क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी और कनेक्टिविटी क्या होगी, इन तीनों डिपार्टमेंट में कौन किस एयरपोर्ट से ज्यादा एडवांस और बड़ा होगा, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। अगर मैं यहाँ दोनों एयरपोर्ट के एरियाज की बात करूँ तो जहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट का एरिया 1160 हेक्टेयर का है, वहीं जेवर एयरपोर्ट का एरिया 1334 हेक्टेयर का होने वाला है। आपको मैं एक कंपैरिजन के तौर पे बताना चाहूंगा कि अभी जो मुंबई का एयरपोर्ट है इसका एरिया है 750 हेक्टेयर और देश का सबसे बड़ा ऑपरेशनल एयरपोर्ट यानी दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, इसका एरिया है 2000 हेक्टेयर के लगभग। इसका मतलब अभी के टाइम जब ये दोनों एयरपोर्ट ऑपरेशनल होंगे तो फिर भी दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहेगा इन टर्म ऑफ एरिया और पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में। बट कहानी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। जो मैंने आपको जेवर एयरपोर्ट का एरिया बताया, ये एरिया पहले फेज का है जिसमें 2 रन में बिल्ड किए जाएंगे, और जो नवी मुंबई एयरपोर्ट का एरिया है वो एरिया टोटल एरिया होगा, यानी इससे ज्यादा ये एयरपोर्ट एक्सपेंड नहीं होने वाला और ये एयरपोर्ट फ्यूचर में एक्सपेंड भी नहीं हो सकता। इसका रीजन है यहाँ के लोकेशन। इसके ऑलमोस्ट चारों तरफ स्पेस की बहुत कमी देखने को मिलेगी, जबकि जेवर एयरपोर्ट के पास स्पेस ही स्पेस है। इसीलिए जब ये एयरपोर्ट अपने चारों फेस में फुली डेवलप हो जाएगा उस टाइम इसका एरिया 7200 हेक्टेयर का होने वाला है, यानी अभी का जो आईजीआई एयरपोर्ट है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा ये एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा बल्कि ये बीजिंग एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ने वाला है। किंग फहाद एयरपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया और कोलालमपुर एयरपोर्ट के बाद जेवर एयरपोर्ट का नंबर आएगा। तो एरिया के मामले में नवी मुंबई एयरपोर्ट के मुकाबले ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा होने वाला है।
अब बात करते हैं रनवे की। जेवर में अभी के टाइम 2 रनवे का निर्माण होगा और नवी मुंबई एयरपोर्ट में टोटल 2 रनवे होंगे, जबकि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के पास 3 रनवे मौजूद है। लेकिन इन सबको बीट करते हुए जेवर एयरपोर्ट के पास 6 रनवे होंगे जब ये एयरपोर्ट अपने चारों फेस में डेवलप होगा। और हाँ, ये देश का पहला एयरपोर्ट भी होगा जहाँ पे एक रनवे सिर्फ और सिर्फ फ्रेट कार्गो के लिए डेडिकेटेड होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्गो जेट ही टेक ऑफ और लैंड किया करेंगी, जिससे ये एयरपोर्ट एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब के रूप में एस्टेब्लिश होता है। और अब बात करते हैं टर्मिनल बिल्डिंग्स की। इस मामले में दोनों एयरपोर्ट के पास 4 टर्मिनल बिल्डिंग्स होंगी। कैपेसिटी की बात करें तो इनिशियली तौर पे नवी मुंबई एयरपोर्ट की कैपेसिटी 20 मिलियन पैसेंजर्स की होगी। जब ये एयरपोर्ट फुली फंक्शनल होगा तो इसकी कैपेसिटी 90 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हो जाएगी। और वहीं जेवर एयरपोर्ट की कैपेसिटी 90 से 120 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट का कोई मुकाबला नहीं है। और जिस तरह से यहाँ स्केल में जेवर एयरपोर्ट काफी आगे दिख रहा है, उसी तरह से इसको बिल्ड करने का बजट भी काफी ज्यादा है। जहाँ जेवर एयरपोर्ट का बजट 30,000 करोड़ के लगभग है, वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का बजट सिर्फ 16,500 करोड़ के लगभग। एनर्जी के लिए दोनों एयरपोर्ट सस्टेनेबिलिटी मॉडल पे काम करेंगे, लेकिन जेवर एयरपोर्ट इस फील्ड में सबसे आगे रहने वाला है। जेवर एयरपोर्ट का फोकस रहेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनने का, जबकि नवी मुंबई एयरपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस तो करेगा, लेकिन नेट जीरो कार्बन एमिशन बनने का कोई टारगेट नहीं है अभी। शायद फ्यूचर में ये भी एक टारगेट बन जाए। मैंने आपको दोनों एयरपोर्ट का बजट और स्केल के बारे में बताया, जिसमें साफ साफ जेवर एयरपोर्ट आगे नजर आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी के बारे में। दोनों ही एयरपोर्ट सिटी सेंटर से काफी ज्यादा दूर बनाए जा रहे हैं और दोनों ही एयरपोर्ट का पर्पस न सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर को सर्व करने का होगा, बल्कि ये पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए बिल्ड किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली NCR के लिए जेवर, उसी तरह से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट होगा। अगर एयरपोर्ट को इजी और फास्ट तरीके से एक्सेसिबल बनाना है पूरे रीजन के लिए, तो इसके लिए कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट भी बिल्ड करने होंगे। शुरुआत करते हैं जेवर एयरपोर्ट से। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की लोकेशन काफी ज्यादा दूर है दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम से, तो यहाँ के लिए सरकार एक डेडिकेटेड मेट्रो बिल्ड करेगी जो सीधा IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। मल्टीपल एक्सप्रेसवे से इसको इंटरलिंक किया जाएगा। RRTS सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर से भी इसको लिंक किया जाएगा। ये काफी खास होने वाला है क्योंकि एक ही रूट पे 3 टाइप की ट्रेन चलेंगी। अब ये कैसे होगा और कैसे काम करेगा, इसको और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको जेवर एयरपोर्ट का वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ कुल मिला के हर उस ट्रांसपोर्ट मोड से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने की प्लानिंग है जो अभी के टाइम NCR में बिल्ड हो चुके हैं या फिर बिल्ड होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले अटल सेतु का निर्माण किया जा चुका है, जो इसको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है मुंबई सिटी के लिए। नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। एक डेडिकेटेड 6 लेन का एक्सप्रेसवे भी बिल्ड होगा जो मेजर हाईवेज के साथ साथ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करेगा। नवी मुंबई के लिए जो कोस्टल रोड बिल्ड होगा वो भी इसी एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाला है, जिसमें JNPT पोर्ट भी शामिल है। अब यहाँ एक वाटर कॉरिडोर को भी बिल्ड करने की प्लानिंग है, जहाँ पे एक फेरी सर्विस शुरू की जाएगी जो साउथ मुंबई से कनेक्ट करेगी। यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे भी हर उस ट्रांसपोर्ट से इसको कनेक्ट करने की प्लानिंग है जो MMR में बिल्ड की गई है या फिर बिल्ड की जा रही है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता अगर बुलेट ट्रेन से भी इसको कनेक्ट किया जाता। मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट एक मौका चूक गई है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको मैप में समझाता हूँ, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। जैसे ये मुंबई में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अलाइनमेंट है। अगर इसको मुंबई BKC में एंट्री करवाना होता तो इसको सीधा वसई विरार से करवा सकते थे, लेकिन इसका रूट थोड़ा घुमा के थाने भिवंडी से होते हुए मुंबई के BKC में एंट्री करवाया जा रहा है, जबकि इसको थोड़ा और घुमा के नवी मुंबई एयरपोर्ट तक लाया जा सकता था। ऐसा मेरा मानना है कि ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होता और एयरपोर्ट के लिए एक और ऑप्शन हो जाता मुंबई सिटी से जुड़ने का। तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद ये दोनों एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने वाले हैं और दोनों ही रीजन की इकोनॉमी इससे काफी ज्यादा बूस्ट करने वाली है। इससे न सिर्फ FDI बढ़ेगा बल्कि लोकल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाला है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।